हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स ख़त्म कर चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों चलते हैं। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों बोलते हैं? सिंथेटिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मैन मेड है, क्योंकि उसे ह्यूमन बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? सिंथेटिक बोला जाता है। तो इसका छोटा सा आंसर लिख लीजिए, बिकॉज दे आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स। मैं खाली आंसर लिख रहा हूं, बिकॉज दे आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स। ठीक, सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज दे आर ह्यूमन मेड बाई ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स उसे बनाते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सिंथेटिक बोला जाता है। नेचुरल होता है तो नेचुरल बोलते हैं, लेकिन नेचुरल नहीं है, ये हम लोग बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सिंथेटिक फाइबर। ठीक, चलो भाई, अब यहां पे कहता है मार्क द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर इसमें मार्क करना है। क्या कहता है कि रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन जो होता है सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट होता है। तो क्यों होता है भाई? क्यों डिफरेंट होता है रेयॉन? रेयॉन होता है जो वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों होता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। इट हैज ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, क्योंकि ये सिल्क जैसा दिखाई देता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल पल्प, ये वूल पल्प से इसको पाया जाता है। या तीसरा, इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर, क्योंकि इसको आप नेचुरल फाइबर की तरफ वूव कर सकते हो, मतलब बुनाई कर सकते हो। तो क्या लग रहा है आपको? तो रेयॉन डिफरेंट क्यों है सिंथेटिक फाइबर से? क्यों? क्योंकि वो कहाँ से पाए जाते हैं? वूल पल्प से पाए जाते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या कि रेयॉन कहाँ से मिलते हैं? वुड पल्प से मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलो भाई तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। कहता है कि सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर को और हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड, और इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल। या तो मैनमेड बोल लो या आर्टिफिशियल बोल लो, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल। जिन रॉ मटेरियल से सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोलते हैं? जिनसे सिंथेटिक फाइबर सिंथेसाइज होते हैं, जिस रॉ मटेरियल से, उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल से वो सिंथेसाइज होते हैं। वो रॉ मटेरियल हमारा क्या है? पेट्रोकेमिकल है। फिर लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो ये क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर के जैसा ही प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर क्या होते थे? पॉलीमर होते थे। ठीक, ये हो गया। अब चलिए, अब कहता है कि गिव एग्जांपल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नायलॉन के जो फाइबर होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसका कोई एग्जांपल बताओ। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको बताया है। क्या? जैसे आप पैराशूट होता है और जो रोप होते हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए, ये सब क्या है? नायलॉन के एग्जांपल हैं। लिख लीजिए पैराशूट, एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए रस्सी यूज की जाती है वो बहुत मजबूत होती है। रॉक क्लाइंबिंग। ठीक, ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलो भाई, अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? कहता है कि एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड।
खाने को पैक करने के लिए, खाने को स्टोर करने के लिए हम लोग प्लास्टिक के कंटेनर्स क्यों यूज करते हैं? क्या रीज़न है? तो मैं रीज़न डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। देखो क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे क्या होता है कि ये जो होते हैं फूड आइटम्स, ये प्लास्टिक से रिएक्ट नहीं करते हैं। जो प्लास्टिक होता है वो फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि दे डू नॉट गेट रस्टेड, उसमें वो रस्ट नहीं होता है, रस्ट नहीं लगता है। और तीसरा चीज़ क्या हो सकता है कि क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि ये लाइट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और मजबूत होते हैं, बहुत काफ़ी मजबूत होते हैं, इसलिए इसमें रखा जाता है। तो लिख लेते हैं, रीज़न मैं बता रहा हूँ सीधे। पहला रीज़न है क्यों रखते हैं भाई, तो दे डू नॉट रिएक्ट विथ फूड आइटम्स, दे डू नॉट रिएक्ट विथ फूड आइटम्स। फूड आइटम से ये रिएक्ट नहीं करते, इसलिए रखा जाता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा रीजन क्या होगा, दे डू नॉट गेट रस्टेड, ये रस्ट नहीं लगते हैं, इनको जंग नहीं लगता। दे डू नॉट गेट रस्टेड, क्योंकि आप लोहे का कोई भी बर्तन रखोगे तो उसमें क्या होता है, कुछ दिन बाद जंग लग जाती है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और तीसरा एडवांटेज क्या होगा, दे आर लाइट, दे आर लाइट, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और क्या होते हैं, और ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी दिनों तक चलते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। बहुत दिनों तक आप प्लास्टिक का बर्तन रख लीजिए, जल्दी ख़राब ही नहीं होगा, वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर होगी तो आप फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज कीजिए और आराम से फिर देखिए इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी 99% चांस है कि आएगा। देखो यहाँ पे क्या कहता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस बताना है। तो एक तरफ डाल दिया थर्मोप्लास्टिक और एक तरफ डाल दिया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये मैं करा चुका हूँ लेकिन फिर भी करा दे रहा हूँ। अब मैं करा रहा हूँ तो पूरा कराऊंगा, भले ही पीछे कराया हुआ है नहीं कराया हुआ है। ठीक है, अब हम डिफरेंस की बात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, पहला डिफरेंट, ये क्या होता है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है बाई हीटिंग। इसको आप हीट करोगे तो बहुत आसानी से सॉफ्ट हो जाएगा। कैन बी सॉफ्टेंड इजली बाई हीटिंग, पहला कैन बी सॉफ्टेंड इजली बाई हीटिंग। इसको आप हीट करके काफ़ी जल्दी सॉफ्ट कर सकते हो, सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड, इनको सॉफ्ट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सॉफ्ट नहीं होंगे हीट करने से। हीट करने से ये सॉफ्ट नहीं होंगे। अगला क्या होगा डिफरेंस, देखो क्या होगा, इनको आप बेंड कर सकते हो थर्मोप्लास्टिक को, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बेंड नहीं करोगे। अगर बेंड करने जाओगे तो ये फोर्स लगाओगे टूट जाएंगे। तो इट कैन इजिली बेंड, इट कैन बेंड इजिली, इट कैन बेंड इजिली, ये आसानी से बेंड हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इट कैन नॉट बेंड, इट कैन नॉट बेंड इजली, आसानी से ये बेंड नहीं होते हैं। अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगाया, इफ मच फोर्स अप्लाई, देन इट विल ब्रेक। ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर ज़्यादा फोर्स आपने लगा दिया तो ये ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, बाकी अब तीसरा लिखते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या हो गया, इट कैन बी रिसाइकिल्ड, इट कैन बी रिसाइकिल्ड, इसको आप रिसाइकलिंग कर सकते हो।
एक बार खिलौना है उसको आप मेल्ट करके पिघला करके फिर दूसरे टाइप का खिलौना बना सकते हो, लेकिन इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हो। अगला डिफरेंस क्या होगा? और थर्मोप्लास्टिक में हमने क्या बताया था कि थर्मोप्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ऊंचा होता है। ठीक, तो ये हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के बीच में डिफरेंस हो गए, आपको याद रखने हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 99% 9 चांस है कि ये पूछा जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड बाय ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये जो दो चीज लिखी गई है इसको थर्मोप्लास्टिक से बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, रीजन देना है आपको। कि पहला है सॉस पैन हैंडल जो बनते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। क्यों? क्योंकि ये जो सॉस पैन के हैंडल्स हैं ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट के भी बैड कंडक्टर हैं। आप गर्म करोगे सॉस पैन को तो आपका हैंडल गर्म नहीं होगा, जिससे आपको आसानी से उसको यूज कर सकते हो। तो पहले का रीजन क्या हो गया? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा क्या है भाई? जो हमारा इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं, स्विचेस होते हैं या बोर्ड्स होते हैं, ये इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। हीट रेजिस्टेंट। हीट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर ये गर्म भी होंगे तो मेल्ट नहीं होंगे, जल्दी पिघलेंगे नहीं। पहली बात तो हीट होंगे नहीं, अगर मान लो कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक प्लग में, स्विचेस में और प्लग बोर्ड में। तो ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, रीजन लिख लिया, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। चलो भाई, अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई कैटेगराइज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकिल्ड और कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। आपको ये प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, अब इसको रिसाइकिल है कि या नहीं रिसाइकिल है उसको कैटेगराइज करो। तो हमने क्या किया, एक बना दिया रिसाइकिल और इधर बना दिया नॉट रिसाइकिल, नॉन रिसाइकिल। ठीक, अब हम इधर टिक लगाते जाएंगे बस केवल। तो देखो अगर हम टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स की। तो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं, उनको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। ये हमारा नॉन रिसाइक्लेबल हो गया। ठीक, चलो प्लास्टिक के टॉयज, जो प्लास्टिक के खिलौने होते हैं वो आपके रिसाइक्लेबल होते हैं, उनको आप फिर से मेल्ट करके नए खिलौने में बदल सकते हो। कुकर के हैंडल्स ये क्या होते हैं? ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं जो कि नॉन रिसाइक्लेबल है, इनको रिसाइकिल करना पॉसिबल नहीं है। फिर आपने कैरी बैग्स, जो आपने कैरी बैग्स ले जाते हो ये क्या होगा? इसको आप रिसाइकलिंग कर सकते हो, रिसाइक्लेबल है ये। ठीक, प्लास्टिक बाउल्स, जो आप प्लास्टिक के बाउल्स होते हैं ये भी क्या हो सकते हैं? रिसाइक्लेबल हो सकते हैं। प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, जो आपकी प्लास्टिक की कवरिंग होती है इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर, ये भी क्या होंगे? ये भी आपके रिसाइक्लेबल होंगे। अगर प्लास्टिक चेयर की बात करें ये भी आपका रिसाइक्लेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ आप कबाड़ी में बेच देते हो, कबाड़ वाला ये सब ले लेता है, प्लास्टिक की चेयर ले लेता है, लेकिन जो आपके टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको नहीं लेगा, क्योंकि उसको मेल्ट करके रिसाइकिल कर ही नहीं सकता। तो ये प्लास्टिक चेयर तो रिसाइक्लेबल है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं
इनको वो कबाड़ी वाला नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि इसको रिसाइकिल किया नहीं जा सकता, तो ये हमारा नॉन रिसाइकिलेबल है। तो ये हमने क्या किया, कैरेक्टराइज कर लिया, तो जो भी प्रोडक्ट्स दिए थे कि वो रिसाइकिलेबल हैं कि नॉन रिसाइकिलेबल है। ठीक, चलो अब अगला जो क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी है राना, वेंट टू बाई शर्ट्स, वो कपड़े खरीदने गया, फॉर समर, अपनी गर्मियों के लिए। शुड ही बाई कॉटन शर्ट, अब उसे या कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए या शर्ट ऐसा खरीदना चाहिए जो सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बना हो। तो आप बताओ कौन सा शर्ट उसको खरीदना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि गर्मियों में क्या होता है कि आपको स्वेट, पसीना ज़्यादा निकलता है, तो पसीना ज़्यादा निकलेगा, तो अब अगर सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा पहनोगे तो क्या होगा, पसीना सोखेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप कॉटन का कपड़ा पहनोगे तो क्या होगा, वो स्वेट को सोखेगा, जब सोखेगा और उसका वेपराइजेशन होगा तो आपको ठंडा महसूस होगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको रीज़न भी देना है, तो आप उसको कौन सा एडवाइस दोगे, ही शुड बाई कॉटन शर्ट because in summer a lot of sweat is released from our body and cotton shirts is good absorber of water। अच्छा एब्जॉर्बर होता है पानी का। सो when water is vaporized from cotton cloth, cotton shirt, we feel cold। हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होती है, हमें आराम महसूस होता है, तो इसलिए प्रेफर क्या करना चाहिए, कॉटन का कपड़ा लेना चाहिए उसको। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि गिव एग्जांपल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। जो प्लास्टिक होता है हमारा नॉन कोरोसिव इन नेचर में, इसके लिए आप एग्जांपल्स दे करके एक्सप्लेन कीजिए। तो देखो पहला चीज़ क्या है कि जो हमारा प्लास्टिक होता है, इट डज नॉट रिएक्ट विद द केमिकल्स और अदर आइटम स्टोर्ड इन द कंटेनर। अगर प्लास्टिक के कंटेनर में आपने कोई केमिकल रखा है या कोई अदर आइटम स्टोर किया है तो उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट डज नॉट रिएक्ट विद द केमिकल with the chemical or other items stored in container। ये जो कंटेनर होता है, प्लास्टिक का कंटेनर होता है, इट डज नॉट रिएक्ट विद द केमिकल्स। अगर कोई केमिकल रखा है आपने या कोई अदर आइटम रखा हुआ है तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा चीज़ हो गया, दूसरा क्या होता है, इट डज नॉट गेट रस्टेड। ये इस पर रस्ट नहीं लगती है, इस पर जंग नहीं लगता है अगर इसको आप ओपन एयर में रख देते हो तो। इट डज नॉट गेट रस्टेड, when exposed to moisture and air।
when exposed to moisture and air, एयर और मॉइस्चर से इस पर रस्टिंग नहीं लगती है। अगर आप इसको खुले में छोड़ भी देते हो तो इसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा। ठीक। तीसरा क्या होगा कि इट डज नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट ओपन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अगर इसको आप बाहर फेंक भी देते हो तो ये डिकम्पोज नहीं होगा बहुत लंबे समय तक। ठीक है, लिख लीजिए, इट डज नॉट डिकम्पोज it does not decompose when left in open for long period। अगर आप इसको बाहर छोड़ भी देते हो तो ऐसा नहीं होगा कि ये डिकम्पोज हो जाएगा। अगर प्लास्टिक की चेयर आपने कहीं बाहर छोड़ दी, भूल गए और आप कहीं 2-4 महीने के लिए चले गए, ऐसा नहीं होगा कि वो डिकम्पोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या थे, एग्जांपल्स थे कि वो हमारा नॉन कोर्सिव होता है नेचर में। प्लास्टिक क्या होता है, नॉन कोर्सिव होता है, उसके सर्टेन एग्जांपल्स हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब चलो अगला एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुड द हैंडल एंड ब्रिशल ऑफ टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। क्या जो आप टूथब्रश जो ब्रश करते हो सुबह सुबह उठ करके, उसका जो हैंडल है और जो ब्रिशल है जो उसके जो दांत पर रगड़ते हो, क्या दोनों सेम मटेरियल के बनते हैं या बनने चाहिए? आप बताओ। नहीं। क्यों नहीं बनने चाहिए? क्योंकि दोनों का अलग अलग वर्क है, दोनों का अलग अलग वर्क है। आपके जो ब्रिशल्स होने चाहिए वो बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए और काफ़ी फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अगर वो हार्ड ले लिया आपने, स्ट्रॉन्ग ले लिया, तो आपके दांतों पे क्या होगा, आपके मसूड़ों, आपके दांत साफ करने के बजाय वो आपके मसूड़ों को खुरद देगा और उससे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, they should not be made of same material। बिकॉज, रीजन भी पूछा है, बिकॉज देयर वर्क आर डिफरेंट, क्योंकि उन दोनों का काम अलग अलग है। हैंडल काम अलग है और ब्रश का काम जो ये ब्रिशल्स होते हैं उसका काम अलग है। ब्रिशल्स हैव टू बी so soft and flexible than its handle। हैंडल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल और हैंडल से ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए दोनों के अलग अलग मटेरियल से दोनों बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो कि कहता है कि एक सेंटेंस लिखा गया है, अवॉइड प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल। क्या प्लास्टिक को अवॉइड करना है जितना आप कर सकते हो? कमेंट ऑन दिस एडवाइस, इस पर कमेंट करो कि भाई क्यों। तो देखो हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक क्या होता है, इसको डिकम्पोज होने में सालों लग जाते हैं और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। अगर आप इसको बर्न करोगे तो पॉइजनस गैसेस रिलीज करता है जिससे आपका पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इतने सारे ड्रॉबैक है तो हम क्यों यूज करते हैं? इससे हमें तब जितना कम से कम यूज़ करना पॉसिबल है उतना करना चाहिए। तो लिख लेते हैं, सिंस प्लास्टिक्स takes several years to decompose होने में कितने लग जाता है? सेवरल ईयर्स लग जाता है। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट
फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होता है। और क्या होता है, इट कॉजेज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, causes environment pollution when it burnt a lot of poisonous gases released in air, and polluted it. So avoid plastic as far as possible. आप और भी चीज़ लिख सकते हो जो आप लिखना चाहो, as far as possible, जितना पॉसिबल हो सके इससे दूरी बनानी चाहिए, इसका कम से कम यूज करना चाहिए। आप अपने मन से और भी जितना चाहे लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलो भाई अब अगले की तरफ चलते हैं। कहता है मैच करना है। अब ये सब तो कर ही सकते हो आप, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पॉलिस्टर क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड फॉर बाय यूजिंग वुड पल्प, नहीं। वो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स, नहीं। यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकीवेयर्स, नहीं। तो बचा क्या, डी। तो पहले का क्या हो गया, डी हो गया। देखो अब दूसरे पे चलो, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, प्रिपेयर्ड फॉर बाय यूजिंग वुड पल्प, नहीं। यूज फॉर मेकिंग पैराशूट स्टॉकिंग्स, नहीं। टेफ्लॉन क्या होता है, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स, दूसरे का सी हो गया। अब चलो रेयॉन। रेयॉन क्या था, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, ये अभी क्वेश्चन आया था एक बार पहले भी, तो ये हो गया इसका। अब चौथा नायलॉन बच गया, इसी का यूज़ क्या होता है, पैराशूट और स्टॉकिंग्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मैच द कॉलम। आसानी के साथ कर सकते हो, चैप्टर पढ़े हो तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो फिर हम एक दो क्वेश्चन और बच्चे हैं उसको भी ले लेते हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। चलो भाई अब हम लास्ट के दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट करना है इस पर। तो बताओ ये कैसे है कि जो आपका सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा तो इससे आपका फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होगा, फॉरेस्ट बचेंगे। क्यों, इसका क्या रिलेशन है। देखो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, मैनमेड होते हैं, इसमें कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं यूज किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम जो प्लास्टिक से बनी चीज़ों का यूज़ करते हैं और तो लकड़ी की चीज़ों को नहीं यूज करेंगे, तो लकड़ी की चीज़ें, लकड़ी के लिए क्या होगा, पेड़ कटे जाएंगे। तो पेड़ कटने से बच गया ना, अगर हम प्लास्टिक ज़्यादा यूज करेंगे तो पेड़ कटने से बच गए, तो फॉरेस्ट क्या हो गया, कंजर्व हो गया। ठीक है, इसी को लिख लेते हैं। सिंस प्लास्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर देयर for synthetic fiber we don't use natural resources। हम लोग नेचुरल रिसोर्स का यूज नहीं करते हैं। Thus in term we conserve हम कंजर्व करते हैं किसको, फॉरेस्ट को, विच में otherwise have been destroyed, अगर हम नहीं यूज करते उसको तो ये क्या होता, ये पेड़ कटते, खूब कटते तो डिस्ट्रॉय हो जाता। ठीक है, व्हेन वी यूज आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स, व्हेन वी यूज
आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक, जब हम आर्टिकल यूज करते हैं प्लास्टिक से बना हुआ, वी ऑल्सो सेव थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, ऑल्सो सेव थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज। हम थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज को सेव कर रहे होते हैं, विच अदरवाइज हैव टू बी कट। अदरवाइज which otherwise have to be cut. Cut if we use articles made of wood. If we use articles made of wood, अगर लकड़ी से बना हुआ सामान आप नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, प्लास्टिक से बने हुए सामान खरीदेंगे तो लकड़ी वाला कटना बच जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं लकड़ी यूज़ करेंगे तो पेड़ काटे जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ पेड़ कट कर दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये एक्टिविटी आपके बुक में दी गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई भी थर्मोप्लास्टिक होता है, ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसको आप एक्सप्लेन करो। तो देखो क्या करो कि आप एक बैटरी ले लो, बैटरी ले लो, ठीक है, यहां जोड़ दो बल्ब, यहां जोड़ दिया, बल्ब आपने जोड़ दिया, ठीक है। इधर बैटरी से एक वायर लाया, यहाँ बीच में क्या किया आपने, थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ दिया, क्लिप लगा दिया और यहाँ पे की लगा दिया और ये सर्किट को पूरा कर दिया। ठीक, अब जिस मटेरियल को टेस्ट करना है, आप थर्मोप्लास्टिक को ही ले लो, पहले आप इसको जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो और आप की लगा दो, तो देखोगे बल्ब जल जाएगा। आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है आराम से। इस वायर, ये वायर कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए बल्ब जल रहा है। लेकिन अगर यहीं पे आपने क्या किया, एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल लगा दिया, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल अगर यहाँ पे लगा दिया और फिर की लगाया, तो देखा बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जला, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें से इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, करंट फ्लो नहीं हुआ, तो ये बैड कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये एग्जांपल हो गया, इससे आप अपने मन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो आसानी के साथ। ठीक है, तो ये बच्चों आज इस क्लास में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, एक बार फिर से एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़िए, हमारा वीडियोस पूरा देखिए, नोट्स बनाए हो तो उसको एक बार पढ़िए, फिर इसके क्वेश्चंस देखिएगा, आराम से हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा अगला टारगेट, अब हम आपको क्वेश्चन बैंक देंगे, कुछ डीपीपीज और कुछ क्वेश्चन बैंक देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अब आपको उसको सॉल्व करना है, जब आप कर लेंगे तो उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों अगली क्लास में अब अगले नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।